आज गांव में दिवाली है। सभी बहुत खुश हैं, खास करके बच्चे, क्योंकि उन्हें स्कूलों में छुट्टी मिली है। इसीलिए वे इस छुट्टी के मौके पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। आज हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। आज दिवाली भी है, छुट्टी भी है। क्या कहते हो? लो, अंकित भी आ गया। क्यों ना हम लोग आज पुरानी हवेली जो अपने गांव के पीछे है वहां चलें। सुना है वहां कोई भूत रहता है। क्या कहते हो, चलोगे? अगर चलोगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, यही है वो हवेली जहाँ लोग कहते हैं कि भूत है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अरे पगली, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब अफवाह है। लेकिन लोग कहते हैं यहाँ से अजीब चीखें सुनाई देती है और रात को खिड़कियों में लाल आंख दिखती है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या राज है। यहाँ बहुत सारे चूहे हैं, भागो यहाँ से। ये कहाँ फंस गए हम लोग? थोड़ी देर रुक जाओ, ये खुद भाग जाएंगे। ये रोशनी कैसी है? ये रोशनी कहाँ से आ रही है रात के अंधेरे में? क्या कोई बाहर है या कोई हमारा पीछा कर रहा है? कुछ तो है। मुझे तो अब डर लग रहा है। क्या हमें अब लौट जाना चाहिए? ये तो रोमांच और बढ़ गया। चलो ऊपर चलते हैं, शायद कोई ऊपर हो। तुम लोगों को डर तो नहीं लग रहा है ना? अगर लग रहा हो तो मेरे पीछे आ सकते हो। लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। तभी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त कुछ आवाज सुनाई देती है तो राहुल और प्रियंका रुक जाते हैं। कौन है? राहुल, मुझे लग रहा है ये कोई भूत की आवाज थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो घर चलते हैं। ये आवाज बहुत डरावनी थी। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? चलो, रात भी बहुत हो गई है। शांत रहो, आवाज ऊपर से आ रही है। हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर देखेंगे कि कौन है। डरो मत, हम लोग है ना। तुम इतनी डर क्यों रही हो? डरो मत और शांत रहो। चारों डरते डरते एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं होता, लेकिन वहां एक झूला अपने आप झूल रहा होता है। ये झूला कैसे झूल रहा है? यहाँ तो कोई हवा भी नहीं चल रही, फिर भी कैसे? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। भूत! तुम लोग कौन हो? मेरी हवेली में क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जल्दी चले जाओ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटकी हुई हो? ये तुम्हारी हवेली कैसी है? कुछ तो बताओ। हमें इस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं इस हवेली की मालकिन थी। सबने मुझे चुड़ैल कहकर जिंदा जला डाला। अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अगर कुछ कर सकते हैं तो हमें बता दीजिए, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरी एक ही इच्छा है, कोई मेरी अस्थि को नदी में प्रवाहित कर दे, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। हम आपकी जरूर मदद करेंगे। आप हमें बताइए अस्थियां कहाँ रखी हुई हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी अस्थियों को नदी में बहा दें। मेरी अस्थियां नीचे तहखाने में रखी हुई हैं। तुम लोग जाओ और उसे नदी में बहा दो। वे सभी चुड़ैल के कहने पर हवेली के तहखाने में हड्डी की खोज में जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो सच में वहां पर हड्डियां पड़ी हुई थीं। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? लगता है हम फंस गए। वो नहीं चाहती कि हम उन्हें मुक्ति दें। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहती है हम उसे मुक्ति दें। वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि वो ऐसी जिंदगी जिए जैसा वो जी रही है। बस हम लोग को अपना काम करना है, जिसके लिए हम लोग नीचे आए हैं। चारों अस्थियों को पास की नदी में ले जाते हैं और अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इसके बाद हवेली का डरावना माहौल भी शांत हो जाता है। धन्यवाद बच्चों, अब मुझे मोक्ष मिल गया।
तुम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं अगर तुम लोग नहीं आते तो मेरा क्या होता, मुझे कभी मोक्ष नहीं मिल पाता। अब मैं चलती हूँ। तुम लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चारों दोस्त उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और लौट जाते हैं। चलो अब हम लोग भी अपने अपने घर चलते हैं।